सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में। डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसके ऊपर मैंने तो कोई वीडियोस नहीं बनाई है, तो अगर आपको चाहिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो और हर यूनिट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो कमेंट्स में मुझे जल्दी से जल्दी बता दो, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सिलेबस में आपके कुछ यूनिट्स हैं और हर यूनिट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना ही दूंगी, वो मैंने आपको बोल ही दिया है। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या, मतलब पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। पहले डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। पहले आपको होना चाहिए नीड्स एंड चैलेंजेस। एक तो नीड्स और चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो यही होता है कि भाई अब जो लोग मतलब एक कहते हैं ना बुजुर्ग लोग अगर हो गए या जिनको डिजिटल इतनी चीजें समझ नहीं आ पाती, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इशू रहते हैं, उनके लिए चैलेंज रहता है कि उस चीजों को समझना। दूसरा है विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के विजन में क्या क्या चीजें है, डिजी लॉकर आपके पास जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। ई हॉस्पिटल्स, मतलब जैसे एक होते हैं ना हॉस्पिटल के बहुत सारे ऐप बन गए हैं कि जहाँ पे आप अपनी पर्ची वगैरह बनवा सकते हो और आपके सारे हेल्थ वगैरह के इश्यूज वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। ई पाठशाला या फिर ई क्रांति, बहुत सारे ऐसे है, या फिर ई हेल्थ कैंपेन्स। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सर्विसेज जो है डिजिटल इंडिया को, मतलब इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए की जा रही है। पब्लिक यूटिलिटी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पोर्टल्स है यहाँ पे, आरटीआई, हेल्थ, फाइनेंस, इनकम टैक्स फिलिंग, एजुकेशन, इन सब के बहुत सारे ऐसे आपको लगेगा कि मतलब डिजिटली बहुत सारे ऐसे आपके पास अवेलेबल है चीजें जो कि आपको, जैसे पहले अगर आपको याद होगा ना, पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आपको एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाना होता था तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था बुक्स रख लिए, पर अब आपको सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, बुक्स के पीडीएफ वगैरह भी। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ये सब आपके पास अवेलेबल है। टूल्स और प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और डिजिटल मतलब कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब कि जहाँ पे एक साथ जो है, जैसे बहुत सारी ऐसे आपको पता होंगे यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं जो कि एजुकेशनल बेसिस पे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि एक ही चैनल पे 10 या 15 लोग जो है वो पढ़ा रहे थे आपको, अलग अलग टाइमिंग में उनका फिक्स्ड होता है। टुवर्ड्स सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस, यूनिट 3 आपकी, जिसमें हम आपको जो है ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में आपको बताया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा क्या है, थ्रेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड की कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे साइबर अटैक वगैरह आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल वे में जा रहा है। फोर्थ है एथिकल इश्यूज इन डिजिटल वर्ल्ड। पहला है नेटिक्विट्स, इसके बारे में भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट अगर मैं पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा पढ़ाना आपको, ये समझाना है इस शब्द के बारे में। दूसरा है एथिकल एथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो उसको इग्नोर करना। एथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि कभी भी आप कुछ भी चीज पब्लिश कर रहे हो, डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपके पास एक एथिक्स होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए आप किसी को कुछ गलत वगैरह लिख रहे हो, क्योंकि याद रखना कि इस समय मतलब डिजिटल वर्ल्ड में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आप बहुत जल्दी पकड़े भी जाओगे। अभी ये मत सोचना कि आपने किसी को कुछ लिख दिया, आपने डिलीट कर दिया तो उसे नहीं पता चला, या वो आपको केस वगैरह नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपने लिखा है वो वापस आ जाएगा। एथिक्स इन साइबर स्पेस, जब आप साइबर स्पेस में कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हो तो अपनी मतलब एक अपनी फ्रीडम वगैरह के बारे में आप सोच रहे हो ना। मैं तो राइट टू फ्रीडम है, मैं अपनी कोई भी फोटो जो सोशल मीडिया में शेयर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके उसके एथिक्स होने चाहिए कि क्या क्या चीजें आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो और क्या क्या चीजें नहीं डाल सकते हो। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में बता देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।